सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर हिंदी दिन। पूरे भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर हिंदी दिन के लिए मैं आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पाठशाला की मुख्याध्यापिका सो जैन मैडम और पर्यवेक्षिका गायकवाड़ मैडम, उनकी उपस्थिति से यह हिंदी दिन ऑनलाइन साझा करने जा रहे हैं। 14 सितंबर यह जो दिन है हिंदी दिन मनाने का, यह हिंदी दिन पूरे भारत देश में मनाया जाता है। मैं हिंदी का अध्यापक श्री दुदाट सर आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। भाषा भाषा किसे कहते हैं? जो अपने विचार दूसरों को आदान प्रदान करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। उसी प्रकार हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और उन राज्यों की अपनी अपनी भाषा है। अपनी अपनी भाषा को मातृभाषा या अपनी भाषा कहा जाता है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है। हम अपने अपने विचार दूसरों को बताते समय अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार 28 राज्यों में अपनी अपनी भाषा होने के बावजूद भी इन राष्ट्रों को एक दूसरे को जोड़ने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग होता है। यानी कि दूसरों के राष्ट्रों में जो बोली जाने वाली भाषा है वह अपने राष्ट्र में बोली जाती है और जब दूसरे राष्ट्र में जाने के बाद हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की माँ है। हिंदी भाषा देवनागरी भाषा है। जैसे कि हमारी मराठी भाषा भी देवनागरी भाषा है। मराठी भाषा में या हिंदी भाषा में देवनागरी भाषा इसलिए कहा जाता है कि जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। इसलिए उसे देवनागरी भाषा या देवनागरी लिपि में यह हिंदी भाषा और मराठी भाषा है। यह दोनों भी भाषा संस्कृत भाषा से ही निर्मित हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा और मराठी भाषा की माँ बोली जाती है। हिंदी भाषा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जा सकती है। यह उत्तर भारत में अपनी बोली भाषा से भी स्वीकृत है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाए, इसलिए महात्मा गांधी जी ने संविधान के सामने प्रस्ताव रखा था। बाद में 14 सितंबर 1953 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में पाए गए हैं। यह हिंदी भाषा अपने विचार को आदान प्रदान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो अपने अपने राष्ट्र में अपनी बोली जाने वाली भाषा से छोड़कर दूसरे राष्ट्र के लोगों के साथ हम अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिंदी फिल्म सिर्फ एक राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में दिखाई जाती है और
वह सब भारत देश में जो लोग रहते उनको यह हिंदी फिल्म समझ में आती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी फिल्में बनते हैं वह सिर्फ महाराष्ट्र से ही या महाराष्ट्र में दिखाए जाते हैं। दूसरे राज्य में दिखाने से उन लोगों को उन भाषा का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार हिंदी भाषा के जो फिल्में होते हैं वह पूरे भारत देश में दिखाए जाते हैं। हिंदी भाषा की दिन पर या हिंदी दिन के दिन पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तन, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारा अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बीते रहे, जब तक वतन में राष्ट्रभाषा से अमर हिंदी रहे, हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। यह हिंदी भाषा के दिन या हिंदी दिन के लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार हिंदी दिन हमने आज ऑनलाइन किया है, इसलिए हमारे जो छात्र हैं इस वीडियो को या इस कार्यक्रम को उपस्थित हो गए, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष के परवानगी से यह कार्यक्रम यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।